गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज ह्यूमन टीथ मानव दांत के विषय में बताऊंगा। ये आपको काम देगा जीके सेक्शन में, बायोलॉजी सेक्शन में, आपके एसएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा, दारोगा, सिपाही, शिक्षक भर्ती और सीसैट की परीक्षा में, और अपनी थोड़ी जानकारी के लिए भी। सिंगुलर यानी एक की बात करेंगे तो टूथ कहते हैं, और प्लूरल बहुत की बात करेंगे तो उसे हम लोग टीथ कहते हैं। पहला टर्म यहां पर है ओडोंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री। दांत, जबड़ा और मुंह, यानी आपका जो माउथ का मतलब यहां बकल कैविटी या ओरल कैविटी है, मुख गुहा जिसे कहते हैं, उनकी पढ़ाई को, वो स्टडी जो होता है उसको ओडोंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री कहते हैं। और वैसे चिकित्सक जो इनका इलाज करते हैं, वो डॉक्टर्स जो वो दांत, मसूड़ा और बकल कैविटी, मुख गुहा जो है, उन सब का देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में कितना दांत है, कैसे सजा हुआ है, साइज कैसा है, ये सब जो चीज पढ़ा जाता है ना, उसे आप कहते हैं। देखिए, किसी विशेष प्राणी में दांतों की संख्या, कितना प्रकार का है, कैसे सजा हुआ है, इसको कहते हैं डेंटिशन। ये पार्ट जो होता है इसको डेंटिशन कहते हैं। व्यक्ति का शुरू में क्या होता है, बचपन में दूध वाला दांत आता है, कुछ दिनों के बाद वह टूट जाता है, फिर परमानेंट टीथ आता है जो आपके लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन अगर आप सही रख रखाव नहीं कर पाते हैं तो उम्र होने के बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, और जब टूट जाता है, एक दो हटता है तो आप उसके जगह एक दो लगा लेते हैं, और पूरा हट जाता है तो पूरा सेट जो है दांत का लगाते हैं। उस चीज को कहते हैं डेंचर। वो डेंचर कहता है स्थायी दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाना, या एक या दो दांत या पूरा सेट भी रहता है, उस चीज को डेंचर कहते हैं। ये कहाँ मिलता है आपको दांत जो है, वह मुख गुहा में, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं, उसमें रहता है। वो जॉ बोन होता है, जबड़ा, उसमें धंसा होता है, और जबड़ा उसके ऊपर से, जबड़ा के बगल बगल से मसूड़ा, गम्स जो है, वो दांत को पकड़े रहता है। इसलिए मुख गुहा में जबड़े के ऊपर मसूड़ों से घिरा पाया जाता है। ये देखिए, जैसे आप डायग्राम में यहाँ देखिए, ये आपका दांत है, यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन आपका है, और उस केस में आपका ये जो गुलाबी गुलाबी वाला रहता है वो मसूड़ा होता है, और उसके नीचे, दांत के नीचे जो है, वह आपका जबड़ा यानी जॉ बोन रहता है। दांत का काम क्या है? दांत हमारा किस सिस्टम में, तो पाचन तंत्र का पहला चीज है। जैसे ही आप भोजन लेते हैं, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, तो पहला काम है उसका कटिंग। उसके बाद क्या करता है कि आपका जो कैनाइन है, उससे आप किसी चीज को खींचते हैं जो, तो वो आपका काम है टीयरिंग भी, चीरने में, फिर उसको फाड़ने में या उसको फोड़ने में, पियर्सिंग, क्रशिंग में, पीसने में, और लास्ट में चबाने में। इन सभी में मदद करता है आपको दांत। काटने में, भोजन को काटने में, चीरने में, फाड़ने में, फोड़ने में, पीसने में और चबाने में। तो फंक्शन अगर पूछा जाएगा तो ये आपका दांत का फंक्शन होता है। और इसके अलावा एक फंक्शन और है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दांत दिखाई देता है, वह भी आपके लिए, आपके चेहरा पर एक खूबसूरती और बढ़ाता है, वह भी एक फंक्शन है। लेकिन वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक तरह से आपका फिजिकल अपीयरेंस में वो आपको चार चांद लगाता है, वो उसका वो फंक्शन है वहां पर। मानव दांत में ये चार गुण है, ये आपके परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखिएगा। डाइफायोडोंट होता है, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट और बुनोडोंट। ये द्विबार दंती। ये द्विबार दंती का मतलब है कि दो सेट होता है मानव में, दांत का, मानव दांत का दो सेट होता है। एक बचपन वाला जो शुरू में आता है, उसको कहते हैं आप डेसिडुअस प्राइमरी या मिल्क टीथ या पर्णपाती सेट, और दूसरा होता है परमानेंट सेट, स्थायी सेट। ये हेटेरोडोंटी, यानी इस जो मनुष्य के दांत होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग फंक्शन रहता है। चार तरह का दांत होता है, इसलिए समान नहीं रहता है, इसलिए विषम दंती कहलाता है। तो इसमें चार तरह का दांत होता है। एक होता है इंसाइजर, आगे वाला जो है, इंसाइजर यानी छेद करने वाला जो चीज होता है, छेदक या कृंतक कहते हैं उसे आप।
दूसरा होता है कैनाइन, जो किसी को चीर फाड़ करने में हेल्प करता है भोजन को, वो कैनाइन्स होता है। एक होता है अग्रदाढ़ या अग्र चवर्णक, जिसे प्री मोलर्स कहते हैं, और फिर मोलर्स होता है चवर्णक या दाढ़। तो इसके कितने सेट होता है आपके पास? 2, इसलिए डायफाइडोंट कहलाता है। विषम दंती इसलिए चूंकि आपका एक तरह का शेप साइज रहता नहीं है, वेरी करता है, इस कारण से ये विषम दंती हेट्रोडोंट है। थीकोडोंट का मतलब यह होता है कि जबड़ा का एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट में जाकर के, जैसे किसी चीज का ना, मान लिया ऐसे सॉकेट बना, दांत जाकर के इसके अंदर धंस गया जबड़ा के अंदर, तो सॉकेट के अंदर धंसा रहता है, इस कारण से इसको गर्त दंती कहते हैं, थीकोडोंट। प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी में धंसा रहता है, इसलिए टर्म यूज किया जाता है थीकोडोंट। इसमें हिंदी में कहते हैं गर्त दंती। और एक टर्म होता है बुनोडोंट। बुनोडोंट आपका होता है कि आपका जो दांत है वो, देखिए सब में किसी बहुत नुकीला होगा, मनुष्य का दांत थोड़ा गोल गोल शेप का रहता है, स्मॉल होता है, ब्लंट रहता है थोड़ा, और राउंड इन शेप का रहता है। इस कारण से मनुष्य सब चीज, हर्बीवोरस भी होता है, कार्निवोरस भी होता है, यानी ओमनीवोरस, सर्वाहारी होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य सर्वाहारी होता है अपने डेंटिशन के बेसिस पर, किस कैरेक्टर के बेसिस पर, तो आप यही जवाब देंगे कि बुनोडोंट होता है, इसलिए वो सर्वाहारी होता है। यानी वो साग सब्जी भी खा लेता है और मांस मच्छी भी खा लेता है, इसलिए वो सर्वाहारी ओमनीवोरस कहलाता है। उसका कारण है बुनोडोंट का। तो ये 4 चीज है, आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, इन 4 से पूछा जाता है कि मानव दांत के पास कौन का गुण है, क्या क्या है। तो डायफाइडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और बुनोडोंट, ये 4 चीज मानव दांत में है। अब इनको थोड़ा सा और वैरायटी सीखते हैं डिटेल में। देखिए कितनी बार दांत आता है उसके आधार पर, जैसे मानव दांत को मैंने कहा डायफाइडोंट है। एक होता है मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट का मतलब होता है एक दंतीय, यानी वह दांत जो है वह जीवन काल में केवल एक ही बार आता है, वो एक ही बार जीवन काल में आता है, अगर टूट गया तो गया, फिर नहीं आता है। तो उस तरह की चीज को कहते हैं मोनोफाइडोंट। एग्जाम्पल में उसमें क्या है देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में आपका जो ये खरगोश है ना, रैबिट, आपका हेयर जो होता है, इसका आगे का 2 दांत, जो कहते हैं आगे में 2 दांत उसका निकला रहता है, ये जो आगे का ये वाला 2 दांत इसका होता है ना, ये आगे का ये 2 दांत, ये जो आगे का इसका 2 दांत होता है वह जीवन काल में केवल एक बार आता है, इसलिए उसको कहते हैं मोनोफाइडोंट। केवल ये दो दांत आपका खरगोश का जो रहता है वह आपका मोनोफाइडोंट है, बाकी दांत जो है वो डायफाइडोंट है। मनुष्य में 2 तरह का दांत होता है, डायफाइडोंट है, 2 सेट होता है। एक प्राइमरी डेसिडुअस या मिल्क टीथ, जिसे आप दूध का दांत कहते हैं, ये बचपन में आता है आपका, और उसके बाद आप 6 वर्ष से जब बड़े होने लगते हैं तो फिर आपके पास एडल्ट या परमानेंट टीथ नजर आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार दांत टूटा, फिर आया, फिर टूटा, फिर आया, फिर टूटा, इनडेफिनिट टाइम, यानी वो हमेशा टूटेगा तो आ जाएगा, फिर टूटेगा तो आ जाएगा। उस तरह का जब कंडीशन होता है उसको पॉलीफाइडोंट, बहुदंतीय कहते हैं। इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग एंटायर लाइफ स्पैन। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो हाथी में नजर आएगा, कंगारू में नजर आएगा, मैनेट में आएगा, और कुछ लोअर वर्टेब्रेट्स हैं जिनमें अनगिनत बार आपको दांत नजर आता है, इसलिए वो पॉलीफाइडोंट कहलाता है। अब हम मनुष्य के दांत पर आते हैं। डायफाइडोंट हैं आपका 2 बार दांत आता है। एक होता है डेसिडुअस या प्राइमरी या मिल्क टीथ, जो बचपन में नजर आएगा आपको। ये क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय नहीं रहता है दांत, जब 6 महीने के आसपास का होता है तो 6 से 8 महीने के बीच में नॉर्मली, कभी कभी किन्हीं को थोड़ा विलंब भी होता है, लेकिन 6 से 8 महीने के बीच में जब बच्चा होता है तो उसको दांत आना शुरू होता है। तो ब्रेक थ्रू द गम्स, यानी मसूड़ा से ये फूट करके बाहर निकलता है, और 20 दांत होता है बच्चों में, 20 दांत। इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 2102, यानी आपका इंसाइजर 2 होगा, कैनाइन 1 होगा। इसमें प्री मोलर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अग्र चवर्णक जो होता है ना, प्री मोलर, वो नहीं रहता है, और मोलर भी रहता है। तो फिर ये 2102 रहा, तो 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 5 5 10, और ये लेफ्ट तरफ राइट तरफ, तो 10 दुना 2 20। इसमें प्री मोलर नजर नहीं आएगा, मिसिंग होगा। यह भी एक क्वेश्चन परीक्षा में रहता है कि आपका बच्चों के केस में जो दांत रहता है, दूध वाले दांत में कौन सा दांत नहीं रहता है, तो ध्यान रखिएगा वो प्री मोलर नहीं रहता है,
अग्रचवर्णक नहीं रहता है। यह भी आपकी परीक्षा का एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बच्चों में जब 6 महीना 7 महीना का होता है तो नीचे का 2 दांत नजर आता है। पहले नीचे का लोअर इंसाइजर जो रहता है ना, नीचे वाला लोअर इंसाइजर नजर आता है, और बच्चा उस समय जब मुस्कुराता है तो बड़ा बढ़िया लगता है, इसलिए उस दांत को कहते हैं स्माइलिंग टीथ। देखिए आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिएगा, ये आपका स्माइलिंग टीथ यहाँ नजर आएगा इस फिगर में, ठीक है। ये बच्चा का जो है ना, यहाँ देखिए स्माइलिंग टीथ ये वाला नजर आ रहा है, ये स्माइलिंग टीथ आपका दिखता है। तो ये स्माइलिंग टीथ आपका रहता है इस केस में। 6 साल तक में क्या होता है कि 6 साल तक में जितना भी दूध वाला दांत है आते रहता है। 6 साल के बाद नीचे से ही गम में ही से, उसी में से आपके जॉ बोन के पास से ही आपका जो परमानेंट टीथ है वो निकलना शुरू करता है और धक्का दे करके दूध वाले दांत को गिरा देता है। 6 साल से शुरू होता है ये, और ये 11 साल तक चलता है। इसलिए 6 से 11 तक का जो चीज होता है ना, फ्रॉम 6 ईयर्स आपका देख लीजिए, 6 साल का जब बच्चा रहता है उस समय से परमानेंट टीथ बाहर निकलना शुरू होता है, और 6 से 11 वर्ष तक जब रहता है उसको मिक्स्ड डेंटिशन कहलाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मनुष्य में मिक्स्ड डेंटिशन कब रहता है, यानी आपका दोनों सेट, फर्स्ट सेट का भी दांत रहेगा, सेकंड सेट का भी दांत रहेगा, वो मिक्स्ड डेंटिशन कहलाता है। 6 से 11 साल तक में रहेगा, और 22 साल के पहले तक होते होते आपका सारा एडल्ट दांत जो है वो सारा आ जाएगा। उस समय 32 दांत आपको रहता है, और वो उसका फॉर्मूला डेंटल रहता है ऐसे 2123 2123, यानी 2 इंसाइजर आपका होगा, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होगा। तो 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16, और दोनों लेफ्ट राइट जोड़ देंगे तो 16 गुना 2 32 दांत होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप बच्चों से बड़े की बात करेंगे तो आपका इंसाइजर और कैनाइन तो सिमिलर है। इस केस में क्या होता है, प्री मोलर 2 बढ़ जाता है और 1 मोलर बढ़ता है। इसमें 2 प्री मोलर और 1 मोलर बढ़ता है। जो 1 मोलर बढ़ता है ना बाद में, उसको लास्ट वाला दांत, उसको आप कहते हैं, लास्ट वाला जो रहता है उसको कहते हैं विजडम टीथ या अक्ल दांत। लास्ट में रहता है विजडम टीथ या अक्ल दांत कहलाता है। ये आपका उस एज में 22 साल तक होते होते बहुत लोगों को आ जाता है, बहुत लोगों को नहीं आ पाता है। ये नहीं सोचिएगा कि वो दांत आएगा तभी अकल आएगा, लोगों को नहीं, ये अपने जगह कहलाता है अकल दांत। कारण है कि आपके बड़े होने पर वो दांत नजर आता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कभी कभी 32 साल तक के बाद भी लोगों को आता है, परंतु 45 साल के बाद नहीं नजर आएगा। और यह आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब अवशेषी है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जरूरी चीज है वो रहेगा ही रहेगा। लास्ट में रहता है सबसे बड़ा वाला साइज उसका, इसलिए चबाने में भी वहां पर भोजन उतना दूर तक नहीं जाता है, जिस कारण से उसका बहुत बार यूज नहीं होने के कारण परेशान करता है, और साइज दोनों तरफ ऊपर नीचे बड़ा बड़ा होने के कारण वो आपको मुंह जबड़ा बंद करने में भी दिक्कत करता है। इस कारण से बहुत बार लोग उसको निकलवा लेते हैं, इसलिए वो आपका वेस्टिजियल है, कोई विशेष उसका यूज नहीं रहता है। तो ये आपका प्राइमरी मिल्क टीथ की हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद करते हैं परमानेंट टीथ की। तो भोजन को चबाने के लिए मजबूत और टिकाऊ 32 दांत आपको भगवान ने दिया है। इनमें ध्यान दीजिएगा, जबड़ा में ये अंदर थीकोडोंट यानी गर्तदंती है, धंसा हुआ है, 2 इंसाइजर होता है, 1 आपके पास कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होता है, और 3 आपके पास ये 6 7 8 जो है मोलर है। ये देखिए 2 आपका कैनाइन है, 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, 2 आपका प्री मोलर है और 3 मोलर है। इसलिए इसको आप 2 1 3 2 5 3 8 8 16 गुना 2 32 दांत है। इसमें मोलर्स जो अंत में होता है, ये 8 नंबर जो है ना, यही 8 नंबर आपका जो है वह विजडम टीथ है। यही आपका विजडम टीथ होता है, जो आप कहते हैं अक्ल दांत। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे मांसाहारी होते हैं और अधिक यूज करते हैं, यानी उस तरह का उनका भोजन ही उस ढंग का होता है कि वो ज्यादा उनके भोजन में मांस वगैरह ज्यादा वो यूज करते हैं। जगह के हिसाब से भी तो उनको अवेलेबल साग सब्जी कम रहता है, तो इसलिए वहां पर मांस ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो उन लोग का क्या होता है ना कि दांत धीरे धीरे अपने मॉडिफाई हो जाता है। ये 5 नंबर का दांत और ये 6 नंबर का दांत,
यानी मोलर, प्री मोलर में सेकंड वाला और मोलर में फर्स्ट वाला, ये दोनों दांत 5 और 6, ये दोनों मिल करके, यानी ये 5 और 6 मिल करके थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और ये केनाइन के जैसा काम करने लग जाता है। इसलिए इनको मांसाहारी दांत या कार्नेशियल टीथ भी कहते हैं। उन लोगों में पाया जाता है, अपने आप मॉडिफाई हो जाता है वो धीरे धीरे। जो ज्यादा मांस खाते हैं ना, उनके इसमें देखिएगा दांत धीरे धीरे 5th और 6th नंबर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। अब हम लोग एक चीज पर आते हैं कि दांत का प्रकार शेप, साइज और फंक्शन के बेसिस पर। जैसे पहला पॉइंट आप जान गए डाइफायोडोंट के विषय में डिटेल में, मोनोफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट क्या होता है ये जाने। अब उसी तरह से होमोडोंट और हेटेरोडोंट पर जानते हैं। अगर किसी भी जीव में सभी दांत एक ही जैसा होता है उसको होमोडोंट कहते हैं। मछली में नजर आएगा, बहुत सारे रेप्टाइल्स में आपको नजर आएगा। और हेटेरोडोंट में क्या होता है कि दांत जो है वह शेप में वेरी करता है, साइज में वेरी करता है और अपने फंक्शन में वेरी करता है। ये ज्यादातर स्तनधारी जानवरों में, मैमल्स में नजर आएगा और ह्यूमन में भी आपका हेटेरोडोंट नजर आता है। मनुष्य में 4 तरह का आपका दांत होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर ऊपर में आएंगे तो 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, 4 होगा ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल इंसाइजर 8 है आपके पास। इसको हिंदी में कृंतक, कृत का मतलब होता है काटना, इसको कृंतक कहते हैं, यानी इसका काम होता है काटने का। ये क्या होता है देखिए कैसा रहता है, चपटा होगा, ये चपटा रहेगा यहाँ पर और थोड़ा छेनी नुमा होता है, यानी उसका धार बहुत तेज होता है। जैसे आपका आगे का दांत देखिए, आप कोई भी चीज खाते हैं ना, काटते उसी से हैं। आप एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, आगे से ही काटते हैं। अमरूद खाते हैं, वह भी आगे से काटते हैं। जैसे कुदार न होता है, कुदार का जो चौड़ा सा चीज होता है वो जो मिट्टी काटता है, ठीक उसी तरह का शेप रहता है आपका इंसाइजर्स का। इसका काम है कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। अच्छा, किसी को कहते हैं दांत काट लिया, तो दांत भी जो काटता है आगे इंसाइजर से उसको दांत काटा जाता है, इसलिए इसका काम है कटिंग एंड बाइटिंग। इसके बाद आता है केनाइन्स। केनाइन जो आपके पास रहता है वह देखिए नुकीला वाला दांत, दाएं बाएं दोनों तरफ, ऊपर में और 2 नीचे में, 4 केनाइन्स होते हैं। केनाइन थोड़ा नुकीला होता है। इसका काम क्या होता है, किसी चीज को ना फोड़ना, चीरना, फाड़ना, इस तरह का जो चीज है चीर फाड़ करना। तो जैसे कभी किसी को चीर फाड़ करते हैं, बहुत सा मांसाहारी लोग खाते थे, यहाँ से खाते हैं, साइड आगे से नहीं काटेंगे। फल खाते हैं आगे से, काटना है। उसमें क्या होता है कि आपका मांस खाना होता है तो उसमें आपको खींचना होता है, इसलिए वहां पर जाएगा टीयरिंग, चीरने की बात करेंगे तो उस केस में केनाइन यूज करता है लोग, वहां पर केनाइन्स का होता है। जैसे आप मिट्टी को फोड़ते हैं तो फावड़ा यूज करते हैं, नुकीला होता है फावड़ा, कुदार चौड़ा होता है लेकिन धार बड़ा तेज होता है कुदार का। और केनाइन में जो होता है, वो फावड़ा में जो होता है वो नुकीला होता है, वो मिट्टी को बड़ा टुकड़ा में कट गया, उसको फोड़ा जाता है उससे, तो फोड़ने का काम रहता है, तो चीरने का, फाड़ने का काम केनाइन्स का। इसके बाद जब खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो उसके बाद थोड़ा सा उसको हम लोग क्या करते हैं, फोड़ते हैं, पीसते हैं, तो ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम जो होता है वह प्रीमोलर करता है। प्रीमोलर का हिंदी आपका जो है अग्रचवर्णक कहलाता है या अग्रदाढ़ कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये इसका शेप जो होता है थोड़ा ऐसा कप बना रहता है, ये 2 कप जैसा बना रहेगा और इसका रूट यानी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप भोजन को क्या करते हैं तो पीसते हैं और फोड़ते हैं, इसलिए इसमें मजबूती चाहिए। तो इसका जड़ होता है, नीचे रूट होता है, डबल रूट होता है, जल्दी हिलेगा नहीं। तो ये चीज इसका होता है, इसलिए इसको 2 कप होने के कारण बाइकस्पिड्स कहलाता है और 1 या 2 रूट होता है जनरली। इसमें काम है भोजन को फोड़ने में और पीसने में। और लास्ट में जो अंत में रहता है वह 3 ऊपर 3 नीचे, लेफ्ट साइड, वैसे ही 3 ऊपर 3 नीचे राइट साइड, तो टोटल 12 होता है मोलर्स। चवर्णक, ये चबाने वाला दांत कहलाता है चवर्णक, शब्द भी देखिए वैसे ही यूज होता है। इसमें ऊपर जो रहता है वो 4 या 5 कप रहेगा, यानी थोड़ा बड़ा रहता है साइज में। इसमें 4-5 कप जैसा चीज आपका बना रहेगा। और इसमें रूट जो होता है मल्टीपल रूट्स होते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4,
बहुत सारा रूट्स होता है, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत होता है, जिसमें भोजन को मसला जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। ये सब आपको हेल्प करता है, देखिए क्रशिंग में, ग्राइंडिंग में और मैस्टिकेशन में। तो ये आपका फंक्शन है, ये उसका शेप है। 4 तरह का दांत है, इस कारण से शेप, साइज और फंक्शन में वेरिएशन होता है, उसको हेटेरोडोंट, विषम दंती कहते हैं। इसलिए मानव दांत विषम दंती है, डाइफाइडोंट है, द्विबार दंती है। ये 2 कैरेक्टर आप जान गए। इसके बाद का कैरेक्टर आपका जो दिया हुआ था वह उसके जॉ पर कहता है कि जो जबड़ा होता है उसमें दांत कहाँ पर लगा होता है। उस बेसिस पर 3 तरह का पाया जाता है। एक एकदम जबड़ा में आगे में लगा रहेगा, उसको कहते हैं एक्रोडोंट या अग्रदंती। शब्द का प्रयोग देखिए, अग्र यानी आगे एकदम लगा रहता है, अग्रदंती। ये क्या होता है, ऑन फ्री सरफेस और समिट ऑफ जॉ बोन। आपका अगर ये जॉ बोन है, देख लीजिए, इसके ना एकदम इस पर लगा रहेगा, आगे तरफ में एकदम, मतलब जल्दी टूट जाएगा। इसको जगह जल्दी जैसे धक्का दीजिएगा वह टूट जाता है आपका। तो वो जैसे आप मछली में पाइएगा इस चीज़ को। एग्जाम्पल में देखिएगा, इसमें मछली में आपको मिलेगा ये देखिए, ये जो इसका ये वाला दांत है ना, ये सब रहता भले ही नुकीला जैसा है, लेकिन बहुत आप धक्का पड़ेगा ये टूट जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए एकदम किनारे किनारे लगा रहता है ये चीज़, इसलिए कहलाता है एक्रोडोंट या अग्रदंती। इसके बाद जो दांत एक वैरायटी होता है वह जॉ बोन के किनारे में साइड में रहता है। जो साइड में रहता है ना, इसको कहते हैं प्लूरोडोंट या पार्श्वदंती। जैसे ये सांप में नजर आएगा आपको, देखिए आपको इस डायग्राम में दिखलाते हैं। सांप में जो नजर आता है ये यहाँ पर का पोर्शन, ये ऊपर में भी उसी तरह से रहेगा, ये नीचे में भी, यहाँ ऊपर में भी है। इसी में ना 2 ऐसा दांत होता है सांप में जो लंबा हो जाता है, साइफन नुमा हॉलो रहता है, और पीछे आंख के पीछे इसमें सैक रहता है जिसमें पॉइजन होता है, विनोम। इसको विनोमिनल सैक कहते हैं, विनोम का सैक होता है जार वाला, और साइफन जैसा बना रहता है। जो किसी को देखिएगा सांप काटता है तो ये दोनों उसको कहते हैं फैंक्स, जा करके ऐसे धंस जाता है और वो 2 दाग बना रहता है। वो सांप का मॉडिफाइड टीथ है, और उस मॉडिफाइड टीथ को हम लोग कहते हैं फैंक्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि किनारे किनारे में लगा हुआ होता है। और मनुष्य में जानते हैं थीकोडोंट है, एम्बेडेड इन सॉकेट इन जॉन्स विथ वेल डेवलप्ड रूट्स। अब जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ इस डायग्राम में देखिए क्लियर है, ये मेरा अगर जॉ बोन ले रहे हैं तो ये आपका थीकोडोंट है। देखिए इसका रूट जो है ना, ये पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ है। ये प्लूरोडोंट का एग्जांपल है, देखिए, यानी जॉ बोन में यहाँ पर क्या है, साइड में थोड़ा है। और ये आपका छोटा सा जो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल बना हुआ है, ये आपका दांत जो बना हुआ है ये एक्रोडोंट का है। देखिए एकदम आगे में लगा हुआ है, एकदम आगे में, जिसको अग्रदंती कहते हैं। ये थोड़ा साइड में लगा होता है, ये पार्श्वदंती या प्लूरोडोंट होता है, और ये तो एकदम धंसा होता है, इसलिए थीकोडोंट कहलाता है। तो मनुष्य में ये वाला मिलता है आपको, गर्तदंती थीकोडोंट। तो 3 कैरेक्टर आप जान गए मनुष्य का, डायफायोडोंट दांत में, दूसरा आपने सीखा हेटेरोडोंट, और तीसरा आप जान गए थीकोडोंट। एक और कैरेक्टर इसमें है आपके पास, देखिए इसमें ये चीज़ चाहे तो आप ऐसे भी देखें, ये अगर आपका जॉ बोन है तो किनारे किनारे जो लगा है स्नेक्स में पाया जाएगा आपको, ये ज़्यादातर स्नेक्स में मिलेगा, और ये वाला आपको फिशेज में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में मिलेगा, और ये तो मैमल्स और रेप्टाइल्स दोनों जगह नज़र आता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका जॉ बोन है, इसमें अंदर धंसा होता है, कप जैसा रहता है, सॉकेट जैसा, उसके अंदर दांत धंसा हुआ होगा। अब दांत के बनावट में पढ़ेंगे अभी हम लोग, डेंटिन और एनामल होता है। तो डेंटिन और एनामल के बेसिस पर दांत को हम लोग ना 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है, पहला है उसको बूनोडोंट, जो आपको ह्यूमन में नजर आता है। इसमें छोटा छोटा ब्लंट और राउंडेड कप्स होते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, दांत का जब ऐसे बनावट होता है तो ऐसे कप नुमा ऐसे छोटा छोटा कप रहता है। बाइकस्पिड होता है, ट्राइकस्पिड होता है आपका। तो प्री मोलर आपका बाइकस्पिड है, जब इस पर आप मोलर में जाते हैं तो उसमें 4 या 5 कप नज़र आ जाता है आपको। तो ये थोड़ा ऐसे गोल गोल जैसा दांत होता है। इसी कारण से कहा था ना कि हम लोग ऑमनीवोरस होते हैं, हम लोग साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस मच्छी भी खा लेते हैं। तो ह्यूमन में ये नज़र आता है, और इस तरह की चीज़ को कहते हैं बूनोडोंट। लोफोडोंट
हाथी में शब्द ही देखिए लोफो, ये लोफोडोंट हाथी के लिए यूज होता है। इसमें ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं, इसमें आपका रिजेस जो होता है देखिए, इसमें ट्रांसवर्स आपका रिजेस नजर आएगा। किस तरह से है वो देखिए, जो दांत का बनावट है ना, इसमें ऐसे ऐसे करते हुए रिजेस है। यहाँ पर, यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, इसमें रिजेस आपको नजर आएगा। ये तो इसमें रिजेस आपको नजर आता है। ये इंट्रिकेट फोल्डिंग, मुड़ा मुड़ा हुआ भाग होगा, खूब ऐसे 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 मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से नजर आता है। तो ये आपका लोफोज होता है, ट्रांसवर्स, सेवरल ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। इस तरह के दांत को कहते हैं लोफोडोंट। और एक होता है सिलोनोडोंट, सॉफ्टर डेंटिन क्लोज बाय वर्टिकल क्रेसेंट सेपरेट कप्स ऑफ हार्ड एनामल। इसमें क्या होता है, डेंटिन बहुत होता है, ये शीप और कैटल में मिलता है। क्योंकि ये लोग जो है ना घास वगैरह खाते हैं, तो उसमें बहुत ही किनारे किनारे देखिएगा कि घास में जो रहता है वो आपका छिल जाएगा, तो वो उन लोग को खाना पड़ता है, जिस कारण से उन लोग के दांत में एनामल ज्यादा हार्ड होता है, डेंटिन छोटा होता है, और ये वर्टिकल क्रेसेंट सेपरेट कस्प होता है। और एक होता है सिकोडोंट, जो पॉइंटेड होता है। इसमें आपका जैसे अगर ये आपका एनामल है, ये पॉइंटेड जैसा जाएगा आपका ये एनामल, और नीचे उसका जो रहता है वो डेंटिन। तो एनामल पॉइंटेड होने के कारण वो कार्निवोरस में ज़्यादा नज़र आता है। इसलिए देखिएगा शेर वगैरह का दांत नुकीला नुकीला ज़्यादा नज़र आएगा आपका। उस तरह के दांत को कहते हैं सिकोडोंट दांत। तो हाथी में लोफोडोंट है, मनुष्य में बुनोडोंट है, शेर में आपका सिकोडोंट है आपका, और जो गाय में या भेड़ में या जो भी और कैटल सब है, उन सब में सेनोनोडोंट है। अब आते हैं हम लोग डेंटल फॉर्मूला पर। मनुष्य में जो दांत होता है कितना होता है, कैसे सजावट रहता है, तो द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ ऑन अपर एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। इसको डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र कहते हैं। इसे आप दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। चूंकि मानव शरीर दो भाग में बटा हुआ है, बायलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट राइट सिमिलर, आंख है दो, है आपका नेजल ओपनिंग है दो, कान है आपका दो, हाथ है दो, पैर है दो, सब चीज दो भाग में, आपका लंग्स भी दो, किडनी भी दो, दो भाग में एकदम बटा रहता है। केवल हार्ट और लीवर अलग अलग आपका है उस केस में। तो इसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होने के कारण जब हम लोग डेंटल फॉर्मूला यूज करते हैं, मुख में भी देखते हैं तो ये दो भाग में आपका बटा हुआ है, तो उसमें डेंटल फॉर्मूला हम लोग एक ही पार्ट को यूज करते हैं, और वो पार्ट जो होता है वह लेफ्ट जॉ होता है, बायां वाला। जैसे अभी मेरे तरफ ये बायां हाथ है, हम लोग इस तरफ से यूज करते हैं, देखिए ये वाला, ये अपर जॉ है, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, अपर जॉ, ये लोअर जॉ। तो नंबरिंग इधर से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबरिंग इधर से, इसमें नंबरिंग इस तरफ से। तो नंबरिंग ध्यान रखिएगा, आपका बीच से शुरू होता है और अंत तक जाता है ऐसे। तो यहाँ पर ना पहले 1 और 2 ये आपका इंसाइजर्स है, 3 नंबर आपका जो ब्लू से लिखा है कैनाइन्स है, 4 और 5 प्री मोलर है, 2 है, 6 7 8 मोलर्स है। और ये जो आपका ना दिस वन, ये 8 नंबर वाला जो है आपका, यही आपका विजडम है, यही आपका विजडम टीथ है, अक्ल दांत यही है आपका। तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला ह्यूमन में होता है, देखिए 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, इसलिए कहलाता है 2 1 2 3, और नीचे भी 2 1 2 3। तो ये 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16, 16 गुना 2 32, ये है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। बहुत बार देखिएगा बहुत लोगों के दांत में गैप रहता है, कुछ कुछ रहता है दांत उतना ही, जैसे 32 नहीं आ पाया, 28 ही दांत आ पाया, तो बीच बीच में दांत में थोड़ा गैप रहता है, तो गैप को लोग भरवा देते हैं उसमें। वो जो गैप रहता है ना, उस गैप को कहते हैं डायस्टेमा। ये डायस्टेमा कहलाता है वो गैप जो रहता है। लेकिन शाकाहारी हर्बिवोरस एनिमल्स में चूंकि कैनाइन रहता नहीं है, इस कारण से वहां पर गैप हो गया, लेकिन उनका दांत का सजावट तो चाहिए, तो दांत थोड़ा अलग अलग रहता है, फर्क फर्क रहता है, और जो स्पेस बीच में रहता है, दांतों के बीच में जो स्पेस रह जाता है, उसको डायस्टेमा कहते हैं, वो स्पेस कहलाता है डायस्टेमा। हर्बिवोरस में काम देता है कि जब वो खाना उसका इस पार से उस पार, जैसे आप देखते हैं गाय वगैरह में कि खाना जब पागुर करती है तो खाना बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि उसके दांत के बीच में स्पेस है, तो अंदर जो चबा रही है वो बाहर भी उससे निकल जाता है उस केस में। इसलिए पागुर करने के दौरान
खाना बाहर भी आ जाता है, तो वो आपका डायस्टेमा के कारण है। बहुत बार देखते हैं कि लोगों को दांत के ऊपर दांत चढ़ गया, दांत के ऊपर यानी इस तरह का बनावट होता है, उस बनावट को हाइपरडोंटिया कहते हैं या हाइपरडोंशिया बोलते हैं, जो भी कहिए। जैसे देखिए उदाहरण में यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में दिया है, इस जगह पर देखिए इसका दांत नॉर्मल है, लेकिन ये दांत के ऊपर दांत है, एक दांत आगे एक दांत पीछे, तो टूथ बिहाइंड टूथ जो होता है इसको हाइपरडोंशिया कहते हैं आप। कुछ डेंटल फॉर्मूला कुछ एनिमल्स के विषय में भी और जान लेते हैं। जैसे कैट को टोटल 30 दांत होता है और ये डेंटल फॉर्मूला है। डॉग को 42 दांत होता है। इसमें देखिए कैनाइन इसको भी है, कैनाइन इसको भी है। दोनों आपका जो है वह कार्निवोरस है आपका। और इधर का जो पोर्शन है इस केस में कुछ के पास कैनाइन्स हैं और कुछ के पास कैनाइन्स हैं नहीं। जैसे कैमल में टोटल 34 दांत होता है। देख कर लगता है कि ऊँट को देखेगा लगा बहुत दांत है, उसका दांत का साइज बड़ा होता है, इसलिए देखने से जब मुंह कभी खोलेगा तो लगेगा करे उसके मुंह में तो दांत बहुत सारा है, आपसे ज़्यादा है, 34 दांत है उसको। और इसका डेंटल फार्मूला 2123 2133 है। नीचे तरफ उसको एक दांत प्रीमोलर ज़्यादा है। हॉर्स में, पिग में और मोल में उसमें 44 दांत होता है। इसमें सुअर में भी, घोड़ा में भी और आपका मूल चुचुंदर में भी। कंगारू में 34 दांत होता है। कंगारू जो आपका है नीचे उसका देखिए कैनाइन गायब रहता है इसमें, और ऊपर में इसका इंसाइजर ज़्यादा है, नीचे इंसाइजर कम होता है, यानी ऊपर इसका दांत अधिक होता है। रैबिट में देखिए पूरी तरह से आपका इंसाइजर गायब है। 28 आपके पास सॉरी कैनाइन आपका गायब है, इसका कैनाइन गायब है इस केस में। इंसाइजर सब में है क्योंकि इंसाइजर से काटने की बात करता है, लेकिन काउ, शिप और गोट, कैटल्स वगैरह में आपका अपर इंसाइजर नहीं रहता है। उनका देखिए काउ, शिप और गोट सभी में 32 दांत होता है इन लोगों के पास भी। रैट में तो ये दोनों रहता ही नहीं है। रैट में सिर्फ आपका आगे कुतरने वाला रहता है और फिर नीचे अंत में चबाने वाला रहता है, बाकी का जरूरत उसको नहीं पड़ता है। रैट में टोटल 16 ही दांत होता है। एलिफेंट के पास भी वही चीज़ है। एलिफेंट भी जो है अपना वो केवल आगे का उसका यही जो आपका मॉडिफाइड हो जाता है ना, उसी का जो टस्क बनता है उसमें हाथी का दांत जिसे आप बोलते हैं, टस्क जो होता है उसका वो मॉडिफाइड आपका रहता है। आगे उसके विषय में बताएंगे। और तो 14 दांत एलिफेंट में है और गिलहरी में आपका 22 दांत है। ये सभी चूंकि हर्बीवोरस है इसलिए कैनाइन्स इसमें नजर नहीं आएगा आपको। अब थोड़ा दांत के बनावट की बात देखते हैं। दांत में 3 पार्ट रहता है आपका। गम जो है मसूरा, इसके ऊपर का पार्ट क्राउन कहलाता है। सबसे ऊपर में ये गम लाइन से ऊपर जो आपको दिखता है दांत में वो क्राउन है। गम लाइन के पोर्शन पास थोड़ा सा पतला होता है, उसको नेक कहते हैं। खाना वगैरह जो फंसता है ना वो यहीं पर आकर फंस जाता है और यहीं फंसने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने से ये कमजोर होता है और ऊपर का दांत गिर जाता है, टूट जाता है। बहुत बार ऊपर का दांत गिर गया, टूट गया, लेकिन उसका जड़ जो है, रूट है, वो अंदर रह गया, तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन उसके अंदर होगा तो पूरा अंदर अंदर वो आपके गम में भी, जॉ बोन में भी इन्फेक्शन ला देगा। इस कारण से उसको यहाँ पर देखिएगा काट करके इतना दूर से फिर उसके जड़ को भी निकाला जाता है। तो 3 पार्ट होता है। ऊपर क्राउन कहलाता है, बीच में नेक कहलाता है जो एकदम गम लाइन के पास होता है, और अंदर जो धंसा होता है वह रूट होता है जो बिलो गम लाइन होता है। ये रूट यहाँ पर आपका कैविटी जैसा ये बना रहता है, उसके अंदर जाकर धंस जाता है, इसलिए तो थीकोडोंट कहलाता है इसका दांत, मनुष्य का दांत। अब देखिए इसके बनावट में पहला ऊपर का पार्ट क्राउन है। सबसे बाहरी भाग को एनामल कहते हैं, सेकंड वाले को डेंटिन कहते हैं, थर्ड वाले को पल्प कैविटी कहते हैं। यहाँ पर नेक का पार्ट है आपका, ये पतला सा नेक का पार्ट है, और यहाँ आपका रूट है। रूट जब जॉ बोन में जाकर धंसता है और किनारे किनारे देखिए मसूड़ा है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक सीमेंटिंग मटेरियल जैसा होता है, सीमेंट होता है, जो ये क्या होता है, एक बोनी टिश्यू होता है जो दांत को पूरी तरह से सॉकेट में पकड़े रहता है जम करके ये। और यही जब एज होता है ना तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल कमजोर पड़ जाता है। एज बढ़ता है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और दांत हिलने लगता है और दांत गिर जाता है, जो कहते हैं एज के हिसाब से दांत गिर जाना। तो वो सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पर कमजोर पड़ने के कारण ऐसा होगा। एनामल सबसे बाहरी भाग होता है। जो बाहरी भाग होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता है, खाना को चबाने में मदद करेगा आपको। ये खाना को चबाने में, क्रश करने में, यानी उसको फोड़ने में, मसलने में,
काटने में, इन सब में एनामल हेल्प करता है। और डेंटिन बीच का भाग होता है, ये मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। और जो पल्प कैविटी है इसमें ये नर्व वगैरह जाएगा। इस केस में ना आपका ये ब्लड सप्लाई या नर्व जो है वो यहाँ पर से जाता है, आपका इसको मिलता है। और ये इसका काम है डेंटिन को खाना वगैरह देना, इसका काम है ब्लड सप्लाई करना, नरिशेस डेंटिन। प्लस एक और काम है पल्प कैविटी का, वो ये काम है कि आपको जो भी सेंसेशन दांत में होता है ना, ब्रेन को खबर भेजिएगा ना कि देखो मेरा दांत झनझना रहा है। कुछ ठंडा चीज़ खाए तो कनकन कनकन लगता है, कनकन आता है। कुछ वैसा खाया तो दांत में कहने दांत झनझना गया। तो वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो थ्रू पल्प कैविटी। तो इसलिए ये पार्ट भी आपके क्वेश्चन में बनता है। एनामल बहुत हार्ड पार्ट होता है, ये भी एक क्वेश्चन तैयार होता है। तो जो क्वेश्चन आपका बन सकता है उसी बेसिस पर आपको बतला रहे हैं यहाँ पर। गम या मसूरा क्या है? वह मुंह के अंदर जो ये वाला रहता है ना, एक टिश्यू होता है, उत्तक, ध्यान रखिएगा, टिश्यू है ये, जो दांत को पकड़े रहता है। जैसे ये गम आपका है, ये दांत आपका था, अंदर रूट चला गया, तो यहाँ देखिए ये जो रेड से मैंने बनाया है ये आपका गम है। ये वाला जो पोर्शन है ना ये गम है, मसूरा है, ये पकड़े हुए दांत को पकड़े रहता है। और अगर विटामिन सी कम खाते हैं, विटामिन सी जैसे आप नींबू है, संतरा है, अमरूद है, इन सब में विटामिन सी बहुत है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, बीमारी का नाम। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी बीमारी है। और स्कर्वी में आपका ब्लीडिंग गम्स होता है, मसूरा से खून आने लगता है। देखिएगा बहुत लोगों का मसूरा से खून आता है, डॉक्टर उसमें कुछ दवा देगा, उसके अलावा यह भी कहेगा कि विटामिन सी आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होता है। अब अभी जैसे मैंने एनामल और डेंटिन की बात की थी, ये जो बाहरी भाग है वो एनामल है, जो सेकंड पार्ट है वो डेंटिन। अब देखिए इसमें क्या कैरेक्टर है एनामल डेंटिन का। एनामल को हिंदी में दंतवल्क भी बोलते हैं। ये आउटर हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब आता है परीक्षा में कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो वो एनामल है। इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं होता है। इसका काम होता है कि जो भी खाना है उसको चबा देगा, चबाने में बहुत हेल्प करता है। प्लस इसका एक काम है, बाहर जो वाइट वाइट हम लोग कहते हैं दांत चमकता जो है, वो चमकता इसके कारण है, आपके एनामल के कारण। इसका काम क्या और भी है कि कुछ भी अगर मान लिया बहुत गर्म खा लिया, बहुत ठंडा खा लिया, तो अंदर के टिश्यू को डैमेज नहीं करने देता है, ये अंदर नहीं जाने देता है उस चीज़ को। इसलिए प्रोटेक्ट्स इनसाइड टिश्यूज फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड थर्मल हैजार्ड्स। फिजिकल भी कुछ केमिकल चीज़ भी खाए तो बचा देता है अंदर के टिश्यू को। चोट वगैरह भी, मान लीजिए कोई कड़ा चीज़ आप खाते हैं तो प्रेशर पड़ा दांत के ऊपर, वो भी एनामल उसको सह लेता है, अंदर नहीं पल्प कैविटी और आपका डेंटिन के पास नहीं पहुंचने देता है उस चीज़ को। ये बना हुआ किस चीज़ से होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। देखिए कैल्शियम है, ये फॉस्फेट है, और इसको जो कहते हैं आपका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्सी है, ये पेटाइट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये फॉर्मूला इसका रहता है Ca10PO46OH2। सेकेंड पार्ट जो है वो डेंटिन है। ये एनामल के नीचे आता है, उतना ये हार्ड नहीं होता है, इसमें लिविंग सेल होता है, इसमें लिविंग सेल नहीं होता है, इसमें लिविंग सेल होता है। और ये जो आपका पल्प कैविटी है उससे ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स वगैरह इसको आता है, और इसको ना अगर चोट पहुंच जाए, घायल हो जाए ये आपका डेंटिन पार्ट, तो उस केस में क्या होता है कि खून बहने लगता है। जो कहते हैं खून आ जाना, मसूरा से खून आते रहना, वो यही पार्ट से, यहीं से खून आने लगता है, इसी पार्ट से, जब ये डैमेज होता है तब। और इस कारण से क्या होता है, जब खून आता है तो दांत का रंग बदल जाता है। कहते हैं ना चोट लग गई, चोट लगने से दांत जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, थोड़ा काला हो गया, थोड़ा रंग बदल गया, तो वो क्या होता है, इसी में होता है। डेंटिन में आपका ब्लीडिंग के कारण वो जब खून आ जाता है तो ऊपर का एनामल को हटा देता है, वही इसका कलर चेंज कर देता है वहाँ पर। तो इफ हर्ट एंड ब्लीड्स इट चेंजेस द कलर ऑफ टीथ टू पेल। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हम लोग सीखते हैं। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके कॉम्पोजिशन में देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। तो दांत साफ करने के लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलाया जाता है। ऐसे जब जाते हैं कभी डेंटिस्ट के पास कि मेरे दांत की सफाई कर दीजिए, तो वो जो यूज करता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता है। ब्लू वेल्स को दांत नहीं होता है, लेकिन वेल्स का एक वैरायटी है बेलुगा वेल्स, इसको 14,000 दांत होता है। और गम्बूट चिटोन जो होता है वो मोलस्का का वैरायटी है, घोंगा जो होता है ना मोलस्का,
सीपिया जो रहता है, सीप, वो जिस फैमिली का रहता है, मोलस्क फैमिली का, वो पानी के अंदर रहता है। इसके दांत दुनिया का सबसे सख्त वस्तु है। ये कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये भी जी कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है कि गम्बूट चिटॉन जो होता है, इसका दांत दुनिया का सबसे सख्त वस्तु रहता है। यह है आपका गम्बूट चिटॉन। शेल है इसका, अंदर में जानवर है, आपको दिखाई देगा नहीं अंदर बाहर से, लेकिन उसका दांत जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एकदम ध्यान रखेंगे। चींटी में कई दांत होते हैं, बहुत सारा दांत होता है, जो इंसान के बाल जितने पतले होते हैं लेकिन तीखे इंसानी दांतों से अधिक होते हैं। इसलिए चींटी काटती है तो तुरंत आप छटपटा जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत दांत है और बहुत ही तीखा रहता है। वो पतला इतना छोटा रहेगा जो ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। आप जब तक उसको माइक्रोस्कोप में ना देखें तब तक वो नज़र नहीं आएगा, या मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे करके देखिएगा ना, तब जाकर के उसका दांत जो है नज़र आता है उस केस में। मच्छर के दांत नहीं होता है, मच्छर को होता ही नहीं दांत। वह स्पॉन्जी माउथ से भोजन चूसता है, और उसका जो डंक होता है, प्रोबोसिस कहते हैं आप उस डंक को, उसमें ना छोटा छोटा स्टाइलेट 27 होता है और 2 ट्यूब नुमा चीज़ होता है। तो जो ट्यूब नुमा चीज़ होता है उससे खून चूस लेता है, और जो स्टाइलेट्स होते हैं जो आपको चुभता है, मच्छर काटा जो कहते हैं ना, वो जो चुभता है वो स्टाइलेट्स के कारण रहता है आपका। फिशेज हैव टीथ ऑन टंग एंड हॉरिजॉन्टल आर्च, ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि मछली में जो रहता है वह उसके जीभ पर और हॉरिजॉन्टल आर्च पर था, अभी देखा था हम लोगों ने। बर्ड्स में दांत नहीं रहता है, स्पाइनी एंट ईटर में नहीं रहता, और कुछ वेल्स का वैरायटी में भी नहीं रहता है, जो अभी हम लोगों ने वहां पर देखा था, ब्लू वेल्स में नहीं होता है। डेंटल फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में नजर आया कि वेस्टर्न गोरिल्ला का डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन के डेंटल फॉर्मूला के समान है। इसका मतलब 2123 डिवाइडेड बाय 2123, इसी के समान होता है वेस्टर्न गोरिल्ला का ये आपका डेंटल फॉर्मूला। स्लॉथ और आर्माडिलोस होता है, इसमें एनामल नहीं आता है, एनामल होता ही नहीं है इसके दांत में, इसलिए इसका दांत जो है वह थोड़ा येलोइश पर या थोड़ा डल पेल नजर आएगा, बहुत ही मतलब चमक नहीं रहता है उसके दांत में। सांप, ध्यान रख दीजिएगा, लोग सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता है, वह मांसाहारी है। यदि वह पी लेगा दूध तो 15 दिनों के अंदर उसे घाव होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं कि नाग पंचमी में हम सांप को, नाग को दूध पिलाएंगे, दूध पिएगा नहीं कभी भी वो। एलिफेंट का जो टस्क होता है, ये दांत सफेद वाला, ये आपका सेकंड इंसाइजर अपर जॉ का, तो ऊपर वाले जॉ में अगर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड इंसाइजर जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, और वो मॉडिफाई होकर के अपर का, लोअर का नहीं, दोनों तरफ का, इधर वाला भी और इधर वाला भी, यही मॉडिफाई होकर के आपका बना देता है आपका, इसको टस्क बोलते हैं। ये क्या होता है ना, रिप्लेसेस मिल्क टीथ एट 6 to 12 months एंड ग्रो कंटिन्यूअसली। ये 6 से 12 महीने का जब हाथी होता है उस समय इसका निकलना शुरू होता है, और ये कंटिन्यूअस ग्रो करते रहता है। इसलिए बहुत बार बहुत सारे बड़े बड़े हाथी, यानी उम्र अधिक होने पर देखिएगा उसका जो दांत है वो जमीन छूने लग जाता है, बहुत ही मजबूत होता है, वो पेड़ वगैरह को उठा लेता है उस तरह से। तो बहुत सारा वजनी चीज को उठाने के लिए वो यूज करता है अपना टस्क। वालरस जो होता है ना, उसको टस्क, उसके टस्क को मॉर्स कहते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पर है, फिगर है यहाँ पर वालरस का, ये है इसका, और ये देखिए एक इधर है एक इधर है, 2 रहता है इसके पास, 2 रहता है। और ये अपर कैनाइन, ऊपरी जबड़ा में जो कैनाइन होता है वो मॉडिफाइड होता है, और इसको, जैसे इसको टस्क बोलते हैं, इसको मॉर्स बोलते हैं, MORS, मॉर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स भी था आपका ह्यूमन टीथ का आज यहीं तक। आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मित्रों को भी कहेंगे इस चीज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।